अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन आज मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स की मैसेज आई रजिस्ट्रेशन डेट्स के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। क्या इस साल नीट मैंडेटरी देना है, जेके बोपी का एग्ज़ाम भी देना है, पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, अगर हमें बीडीएस करना है, बीयूएमएस करना है, एमबीबीएस करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन से सेशन के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको विथ प्रूफ वो सारे क्लियर करूंगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप सोच रहे हो कि इस साल आप पीएम ट्रिपल एस के लिए जाना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाए, उनको भी सही इन्फॉर्मेशन इस स्कॉलरशिप स्कीम से रिगार्डिंग मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो कहीं और से देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मेन डाउट्स के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि आज मुझे बहुत सारी कॉल्स आई और मैसेज आए, इसके अलावा कमेंट्स भी आए। क्या इस साल अगर हमें पीएम ट्रिपल एस के थ्रू स्कॉलरशिप लेनी है, हमें नीट देना ज़रूरी है? क्या हमें सीयूईटी देना ज़रूरी है? क्या हमें जेके बोपी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है? तो ये सारे डाउट्स थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। अब ये बहुत सारे डाउट्स उनके माइंड में डाले किसने, किस तरीके से आए, तो मैं आपको बता दूं। इसी तरीके से बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं या कुछ ब्लॉगर्स आर्टिकल वगैरह लिख देते हैं, तो आप लोग देख लेते हो, फिर आप उस पर यकीन करते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है वो बिल्कुल आपको झूठ बोल रहा है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ असल में प्रोसेस होती क्या है, नीट किन को देना है, सीयूटी किन को देना है, और जेके बोपी का क्या सीन है इस साल पीएम ट्रिपल एस के साथ, और चेंजेस क्या हो गई है पीएम ट्रिपल एस में। पहले अगर हम नीट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 के लिए ऑलरेडी पोर्टल बन चुका है। अगर हम एएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे देख लेते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से पॉइंट पे बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2024-25 सेशन में अगर हम जाएंगे यहाँ से, तो डायरेक्टली हम ये वाला पोर्टल यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वार्निंग लेटर स्टूडेंट्स नोट्स फॉर रिडुप्लिकेशन, पब्लिक नोटिस फॉर नीट नर्सिंग। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो क्लैरिफिकेशन ऑन क्वालिफाइंग नीट एग्जामिनेशन इन बीएससी नर्सिंग। तो ये नोट्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनको ओपन करके पढ़ोगे तो वहाँ से आपको, पहले अगर हम देखेंगे नीट का ही, यहाँ पे आप देख सकते हो नर्सिंग के लिए, तो ये नोटिफिकेशन पहले यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने मैं देखूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो मैनी नर्सिंग कॉलेज अक्रॉस द कंट्री आर एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑन द बेस ऑफ नीट स्कोर। ये बात सच है, बहुत सारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो नीट का स्कोर देख के ही एडमिशन देती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है सम यूनिवर्सिटीज़ लाइक GGSPIP यूनिवर्सिटी दिल्ली हैज़ मेड नीट कंपलसरी। लेकिन ये सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अगर हम देखेंगे ना तो पीएम ट्रिपल एस में हर साल 5,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, और उस 5,000 में से जो सीट्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की होती है, फार्मेसी के लिए अलग, नर्सिंग के लिए अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग। तो हर किसी कोर्स के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब अगर हम नर्सिंग की बात करेंगे, ओवरऑल लगभग 500 to 600 सीट्स होती है। हर एक कॉलेज में 5 स्टूडेंट्स जाते हैं। अगर हम 10 कॉलेज भी मानेंगे, चलो 5 कॉलेज मान लेते हैं जो नीट के स्कोर पे देते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, हम 20 स्टूडेंट्स की बात करेंगे। लेकिन बाकी जो सीट्स है वो तो ऐसे ही फिल हो जाएंगी ना। तो सामने सोचने लायक बात है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि नीट कंपलसरी है, अगर कोई कैंडिडेट किसी और यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है, तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि नीट देना ज़रूरी है। वहीं से कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो डरेगा कि मुझे नीट है ही नहीं, मेरा नीट क्वालिफाई नहीं है, तो मैं क्यों भरूँ इसको। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नीट देना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और पीएम ट्रिपल एस में लगभग नर्सिंग के लिए अगर मैं आपको बता देता हूँ 500 से 600 सीट्स होती है। अगर हम 100 भी मान लेंगे ना, नीट के बेस पे हो जाएंगी, 500 तो हो जाएंगे ना। हमें मेजॉरिटी का देखना है। तो यहाँ से ये डाउट आप क्लियर कर लो कि नीट देना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपने नीट नहीं दिया है, नीट का फार्म नहीं भरा है, तब आपको क्या करना है, जब पीएम ट्रिपल एस का पोर्टल ओपन हो जाएगा ना आपके लिए, उसके बाद एक प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं चॉइस फिलिंग, और वहाँ से पहले ही वो दिखा देते हैं
कि किस कॉलेज के लिए नीट कंपलसरी है, किस कॉलेज के लिए नहीं है, तो आपको वो कॉलेज रखने ही नहीं है, बात खत्म। तो अभी अगर हम आपको डराएंगे तो आप उस प्रोसेस तक पहुंचोगे ही नहीं। इसलिए पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि आपको कोई नीट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कॉलेज के लिए नहीं। तो ये तो रहा नीट के रिगार्डिंग। इसी तरीके से आपको CUET का भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का। वो यूनिवर्सिटीज़ आप बाद में सेलेक्ट करना ही नहीं, लेकिन आप फार्म भरना, आपका ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा 12th का। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से क्लियर कर लो कि नीट मैंडेटरी नहीं है किसी भी कोर्स के लिए PM++ में, ना ही CUET, बस कुछ यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। और वो भी आपको पहले ही पता चल जाएगा जब चॉइस फिलिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ से आप क्लियर कर दो। जो आपको बता रहा है ना, उसको ये वीडियो भेज दो और उसको समझा दो कि असल में क्या चीज़ होने वाली है। वो डायरेक्टली आपको बोलता है नीट मैंडेटरी है। तो यहाँ से अगर हम JK की अब अगर बात करेंगे कि JK का जो एंट्रेंस है वो मैंडेटरी है क्या नहीं है, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन दी गई है इनकी ऑफिशियल साइट पे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन, अगर हम पहले इसको देखेंगे तो INC वेरीफाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट भी नोटिफिकेशन का, तो इसी साल ये नोटिफिकेशन भी आई है। यहाँ पे अगर हम इस पैरा को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे जिक्र किया गया है वो JK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब JK का जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, द क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द एबो एंट्रेंस टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर PM++ अंडर सुपर न्यूमरेटरी कोटा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब जो JK का एंट्रेंस देगा उसको एक अलग कोटा में सीट मिलने के चांस हैं। अगर इसमें कुछ सीट्स JK एंट्रेंस वाले कैंडिडेट्स के लिए रखेंगे तो वो उसमें जा सकते हैं, उसमें आम कोई कैंडिडेट नहीं जा सकता जिसने फार्म नहीं भरा होगा। बाकी सीट्स है वो फिल हो जाएंगी 12th के मार्क्स के बेस पे। तो इसके लिए भी अगर हम 100 सीट्स रखेंगे तो फिर भी 400 सीट्स जो फिल होनी है वो होनी है 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझना है कि कोई भी एंट्रेंस आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स हैं तो आप जाइए नर्सिंग के लिए अप्लाई कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई और कोर्स करना है, B करना है, B कोई के लिए कोई एंट्रेंस ही नहीं है, B.Tech करना है कोई एंट्रेंस ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप जाके 12th के मार्क्स के बेस पे ज़रूर अप्लाई करना। तो ये डाउट आपका था, ये चेंज के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ से आपको मिली थी। जो मुझे कॉल्स आई, मैसेज आई, मैंने उनके लिए ये वीडियो सोचा मैं बना दूं, और जो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके रिगार्डिंग मिसगाइड होते हैं उनको भी समझ आ जाए, तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि 100 सीट्स, जो टोटल 5000 सीट्स हैं ना, उनमें से 100 सीट्स अगर हम देखेंगे वो मेडिकल के लिए होती है। उसमें BUMS, BDS और BAMS होता है। तो BUMS, BDS और BAMS के लिए नीट मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सिर्फ उन 100 सीट्स के लिए। तो बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी आप किसी भी कोर्स में जाओ, आपको इजीली 12th के मार्क्स से भी सीट मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो आपके रजिस्ट्रेशन के डेट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PM++ का जो पोर्टल है वो अपडेट कर दिया गया है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। 15 मई तक आप मान लो आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले आपको कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाने हैं। पहला काम आपको ये करना है कि आपको इनकम बनानी है। इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। आप जाइए इनकम के लिए अप्लाई आज ही कीजिए। इनकम आपको मैंडेटरी है, इनकम आप बनाइए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे 10th 12th के। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आधार कार्ड है उसका नेम मैच कीजिए बैंक अकाउंट के साथ। इसके अलावा जो आधार की डिटेल्स है वो आपके जो एकेडमिक डिटेल्स है उनके साथ उनको मैच कीजिए, उसको भी अपडेट वगैरह करवा दीजिए। ये चीज़ें आप पहले ही करके रखिए, उससे फिर आपको आसान हो जाएगा। आधार कार्ड का नेम आपके एकेडमिक सेशन से मैच होना चाहिए, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो चाहे आपका नेम हो, वो मैच करवाइए। उसके अलावा आप इनकम बनाइए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर या 10th 12th, वो ईजिली आपको मिल जाएंगे आपकी हायर सेकेंडरी से। तो वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकम ज़रूरी बनानी है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड का मिसमैच होता है वो आपको ठीक कराना है। बाकी अगर आपने नीट दिया है तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हो कुछ सीट्स में। इसके अलावा या कोई एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उसका आपको बेनिफिट दिया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।